हेलो दोस्तों, वेलकम टू भारतीज टॉक शो। आज की हमारी गेस्ट हैं मिस निष्ठा एंड मिस प्रिशा, और ये जेंजी कॉम से बिलोंग करती हैं। सो आपको समझ में आ गया होगा कि आज का पॉडकास्ट थोड़ा फन है। सो लेट्स इंट्रोड्यूस। सो निष्ठा, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। Hi guys, my name is Nishtha Rukhayar. I'm currently in 11th grade of PCM. My school name is Ryan International School, and yes, I'm 15 years old, so yeah, a Gen Z. Okay, Prisha, your turn. Hello everyone, my name is Prisha and I'm also in grade 11th, commerce student, so all that business stuff. And I'm currently studying in Sarvottam International School and a 15-year-old Gen Z in front of you. ओके, सो इंट्रो इज़ डन। इतना शॉर्ट इंट्रो, मुझे कोई बोले अपना इंट्रो देने के लिए, मैंने अगर 15 से 20 मिनट ना लगाया हो। सो ये जेनजी का प्रॉब्लम है, फटाफट सारी चीज़ें ख़त्म करना। सो टेल मी, बीइंग अ जेनजी, सबसे एनोइंग चीज़ क्या है आप लोग को? जेनजी जैसे मैं भी बोल रही हूँ या कोई और बोल रहा है, तो क्या है सबसे एनोइंग चीज़? यही चीज़ है annoying चीज़ कि जेंजी सब बोलते रहते हैं, एंड दे आर लाइक ओ माय गॉड, इतने कूल बनते क्यों हैं भाई, इतना क्या है, जेंजी हो ठीक है, मतलब वही बस। सबको ये लगता है कि मतलब कहाँ से अलग, बट Gen Z इज ओनली लाइक टर्म दे रखा है, हाँ। बट सबको लगता है ये अलग ही जनरेशन है, अलग ही चलते हैं अपनी अलग ही दुनिया प्राणी में। है यहाँ पे। वेट, आप लोग अलग हो? प्लीज, क्या बात कर रहे हो? आप लोग हो अलग, आप प्लीज अलग हो, मानो इस चीज को। कौन Okay, yeah, we ठीक है। are truly the best, we know. बेस्ट? Yeah, we're the best. कौन बोला? Okay, तो of course we are, है ना? Viewers, please आप comment में लिखना, ठीक है? We are the Gen best. Z are the best. Yes, Gen Z are the best. स्लोगन है हमारा। कहाँ फंस गई मैं? ओके, ठीक है। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन, सोशल मीडिया हमारे टाइम पे, मैं 91 बॉर्न, तो हम समझ, ठीक है, तो हमारे टाइम पे ऑर्कुट होता था, ठीक है, फेसबुक इंट्रोड्यूस हुआ, फिर व्हाट्सएप आया, फिर इंस्टाग्राम आया, बीच में वो टिकटॉक चला था कुछ दिन वो गया, स्नैपचैट आते आते हम बोर हो गए। तो अब मैं ये जानना चाह रही हूँ, आप लोग की लाइफ में सोशल मीडिया का क्या रोल है? प्रिशा, यू। सोशल मीडिया पहले लाइक काफ़ी हमारी लाइफ में भी लाइक 5th-6th स्टैंडर्ड के बाद आया था, एकदम से लॉकडाउन में बहुत ज़्यादा आया था वही टिकटॉक वाला फेस सारा। फिर इसके बाद हम एकदम से, जब लॉकडाउन हटा तो हम एकदम से अलग वर्ल्ड में आ गए, सारा इंस्टा वाला वर्ल्ड। तो अगर कोई सोशल मीडिया भी बोलता है तो दैट्स इंस्टा। फेसबुक तो हमारे कुछ नहीं आता, ओल्ड पीपल। एक्सक्यूज मी, नो। तो इंस्टा, स्नैपचैट एंड व्हाट्सएप तो बस एक चैटिंग रह गया, वो भी सोशल मीडिया में अकाउंट ज़्यादा वो होता है। टीचर्स क्या मैसेज हाँ, भेज रहे वही, हैं, वही, और वही, उतना ही। इस ये इन्फॉर्मेशन। ओके, All the formal stuff, only formal stuff. बस। ये व्हाट्सएप हाँ, बस, हाँ। और स्नैपचैट? स्नैपचैट हाँ ठीक ठीक है, है। फोटो वोटो खींच जाती है, कुछ रील्स इतना भी ही। आ जाती है। सोशल मीडिया इम्पोर्टेंट कितना है आप लोग के लिए? हाँ, इम्पॉर्टेंट तो है। मतलब अगर कुछ जैसा इशू रेस करना हो या वैसी चीज़ें, तो यस इम्पॉर्टेंट आप लोग इश्यूज भी रेज करते हैं? नहीं, हम करते नहीं है, बट या मैं देखती हूँ इन्फ्लुएंसर्स को करते हुए, तो हाँ वो इम्पॉर्टेंट है ही। ओके, चलो ठीक है, मान गए कि आप लोग एक नई दुनिया से बिलोंग करते हैं। और अब मुझे जानना है, इस पूरी नए थॉट के साथ, नई सोच के साथ, जो कुछ भी है, सक्सेस क्या मीन करता है आपके लिए? कैसे सक्सेस को कैसे डिफाइन करते हो? आपकी जो जनरेशन है वो सक्सेस को कैसे डिफाइन करती है? मैं बताती हूँ, मैं अपने टाइम की बताती हूँ। सक्सेस मीन्स यू हैव टू स्टडी वेरी हार्ड, ठीक है, बहुत सारा पढ़ाई करना है, मम्मी पापा ने जो बोल दिया है वही लेना है, ओके। आपके अपने मन का बहुत चलता नहीं है। आपने अगर मैथ्स में अच्छे नंबर ले आए हैं तो आपको मैथमेटिक्स लेनी है 11th में, 12th में, जो भी है, आपको आगे चल के बीटेक करना है, या सो उसके बाद आपको जॉब लगनी चाहिए, आप अच्छी अर्निंग कर रहे हो। ये हमारे टाइम में, हमें, मैं बहुत पुरानी नहीं हूँ बाय द वे, ठीक है, तो हमारे लिए ये सक्सेस मतलब सिखाया जाता था। अब मुझे जानना ये है कि आप लोग में
क्या मतलब, क्या आप लोग क्या समझते हो सक्सेस मतलब क्या? ओके, तो बेसिकली सक्सेस मेरे लिए ये है कि अगर मेरे को स्कूल जाना है, मैं उठ गई एंड मैंने अपनी मम्मी को नहीं चिल्वाया, बेसिकली ये है मेरे लिए सक्सेस। यस, मैंने कुछ अपनी काम मम्मी बिना का डांट खाए हाँ, और आराम से हो गया। आराम से हो गया। नहीं, मतलब ये सक्सेस है। मतलब ये नहीं, मेरी सक्सेस सक्सेस नहीं है, है। ये एक छोटी सी सक्सेस है हाँ, मेरे वही। लिए कि गोल है कि मम्मा को नहीं डांट। बहुत यू गाइस डोंट अंडरस्टैंड। माय क्वेश्चन वाज कि आप लोग की लाइफ में सक्सेस मींस क्या है, आप लोग समझ नहीं रहे हो। प्लीज एक्सप्लेन। बहुत different तो नहीं है जेन जी यही है। पढ़ाई तो उतनी है, मतलब ऐसा नहीं है कि पढ़ाई कम करते हैं, पढ़ाई उतनी है। हाँ, मतलब अब ये है कि जो पेरेंट्स बोलते हैं, पेरेंट्स इतना प्रेशराइज नहीं करते, वो समझ जाते हैं। मतलब जैसे ये नहीं है कि पीसीएम ही लेनी है, जो लेना ले लो, उसके बाद आगे जाके फ्यूचर प्लान्स तो होते हैं, बहुत प्रेशराइज नहीं करते बाकी। ओके, सो प्रिशा टेल मी, आपको सक्सेसफुल बनना है लाइफ में, तो आपने कुछ सोचा होगा अभी अपने लिए। अब आप 11th में गई, राइट? तो वो सक्सेस मीन्स क्या? अभी तो यही सोचा है कि लाइक 12th के बाद जो कॉम्पिटिटिव देते हो वो सब दे के एक, मतलब कॉलेज आपका डिसाइड हो जाए, उसके बाद फिर अगर एक अच्छे कॉलेज में चले गए। अभी तक वहीं तक सोचा है, उसके आगे इतना नहीं सोचा अभी। ओके, सो बेसिकली जो है आप ये कहना चाह रहे हो कि आप लोग बहुत ज़्यादा फ्यूचर प्लानिंग नहीं करते। मैंने की है, मतलब मतलब आपने की है? हाँ, मैंने की है। सो 11th के बाद एंड 12th के बाद आई वांट टू डू जेई एंड पास आउट फ्रॉम अ वेरी गुड कॉलेज। फिर उसके बाद जॉब करके सब हो जाएगा एंड देन आई वांट टू ओपन माय डांस एकेडमी स्टूडियो एंड ऑफ कोर्स बाय दैट टाइम मैं एक अच्छी कंटेंट क्रिएटर भी बन जाऊंगी इंस्टा पे, विच आई एम डूइंग। एंड यस, यही मेरा, एंड आई वांट टू बी हैप्पी। दे आर वेरी क्लियर, दे वांट टू बी हैप्पी। सी, ये कितने क्लियर हैं, और जो लोग मुझसे बिलोंग करते हैं मेरी फीलिंग को समझ सकते हैं कि व्हाट इज दैट। डोंट लाफ प्लीज। ओके, चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इंस्पायर यू द मोस्ट एंड व्हाई? सो विल स्टार्ट विद प्रिशा। इंस्पिरेशन ऐसे कोई पर्टिकुलर पर्सन नहीं है, मतलब कि इसी को देख के फॉलो करा है। नहीं, मतलब हमारे टाइम में कहा जाता था आप हाँ, like अब्दुल role कलाम को model, देखिए, हाँ, right. आपके पास लाइट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, Right. आप ऐसे पढ़िए, उन्होंने कैसे पढ़ाई की थी, तो हमें Right. हमारे पेरेंट्स बोलते थे। हाँ, वो अभी भी है। लाइक मेरे लिए कोई एक पर्टिकुलर नहीं है, हर एक से कुछ ना कुछ लाइक एक क्वालिटी ले ली। तो वैसे है जैसे अब्दुल कलाम, उनसे उनका रेजिलियंस हो गया, या उनने कैसे स्ट्रगल्स को फेस करके स्टिल ही बिकेम सो फेमस एंड ही डिड सो मच फॉर द वर्ल्ड। सो हर एक पर्सन से, हर एक पर्सनालिटी से कोई ना कोई एक क्वालिटी लेके एंड देन अपनी एक आइडल टाइप बना के वो सो है। एग्जाम्पल, गिव मी वन एग्जाम्पल एट लीस्ट। ओके, एग्जाम्पल, चलो बॉलीवुड बता दो। बॉलीवुड में उसमें तो किंग खान फॉर एग्जाम्पल, मतलब वही है लाइक हाउ यू कम फ्रॉम अ स्मॉल बैकग्राउंड, मतलब ज़्यादा कनेक्शंस के साथ नहीं, बट आप कैसे अपने आप से खुद से यू एस्टैब्लिश योरसेल्फ। गॉट इट। And- आप ऐसा ज़रूरी नहीं होता, सी बहुत ऐसा इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप अब्दुल कलाम से जी से ही आप इंस्पायर हो। आप अपने घर में भी काफ़ी लोगों से इंस्पायर हो सकते हैं जिन्होंने, सी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि उन्होंने लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया, आगे चल के उन्होंने बहुत मेहनत किया। कैसे किया वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उन सब चीज़ों को कैसे लेते हैं। सी, तो ऐसा नहीं है कि आपको बाहर ही किसी से इंस्पायर होने की ज़रूरत है। आप घर में या अपने अगल बगल से, पड़ोसी से, नहीं बस किसी से भी, फ्रेंड से आप इंस्पायर हो सकते हैं। ठीक है, मेरी इंस्पिरेशन है मेरी माँ श्वेता सिन्हा एंड आई लव हर सो मच। और बिकॉज क्योंकि वो इतना लाइक उन्हें नहीं मिला था रिसोर्सेज इतने बचपन में, बट स्टिल शी मेड हर सेल्फ एट सच अ लेवल दैट शी हैज़ डन अ लॉट। वेरी नाइस। सो अच्छा लगा कि आप लोग के लाइफ में इंस्पिरेशन नाम की कोई चीज़ है। आई एम ग्लैड। ओके, सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इस सोसाइटी में आपको जेंजी गर्ल बोला जाता है और आपको लगता है कि वो आपको एक गलत तरीके से लेते हैं, तो
क्या सबसे ज़्यादा फेस किया है आपने? स्पॉइल्ड किड्स, ये सबसे ज़्यादा फेस किया है। हाँ हाँ, तुम लोग तो जेंजी हो, तुम्हें तो ये मिल गया, तुम्हें तो वो मिल गया, फ़ोन बचपन में ही मिल गया, 6-7 क्लास में, ठीक है मिल गया, बट स्टिल वो टाइम था। अब मिल गया तो मिल गया। क्या ही अब कर सकते करें? हैं हम। क्या कर सकते हैं, अब मिल गया तो अब यूज़ तो करना ही है। आप लोगों को नहीं मिला तो नहीं मिला। हाँ, ये चीज़ है कि ये हमारे ज़माने में तो वो था, हम ऐसे करते थे, हम वैसे करते थे, ठीक है अब ज़माना बदल रहा है, अब आ रहे हैं यहाँ पे, ऑनलाइन हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ठीक है हमने सब किया, ऑनलाइन हो रहा है तो सब हमें ऑनलाइन हो रहा मिलेगा है, ही। हमें भी मिलेगा ही। ऑब्वियसली पहले नहीं था तो नहीं मिल रहा था लोगों को। ओके, सो प्रिशा टेल मी, इस सोशल मीडिया के टाइम में इतना हाइप है, आपको पता है क्या? अगर आपको भी एक क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो आप तुरंत जाओगे, ChatGPT। जाओगे चैट जीपीटी, जाओगे, एआई का टाइम आ गया है। प्लस आपको पोस्ट डालनी है आपने इंस्टाग्राम में, ठीक है। एक तो मुझे सबसे ज़्यादा बकवास चीज़ वो लगती है, आप लोग की, सॉरी, ये क्या है, ये ऐसे करके फोटो कौन क्लिक करता है भाई? ये मैंने कभी वेट ये वेट ज़्यादा अच्छा ओके वेट प्लीज, पहले मुझे बोल लेने दो। ओके, ये क्या क्या है फोटो, और आपने कब ले लिया, ऐसे मुंह के सामने रखे हुए हो? मतलब फोटो खींचनी है, फोटो मीन्स कैसे दिख रहे हो आप इसलिए आपको फोटो क्लिक करनी है, राइट? ये क्या है, ऐसे फोटो क्लिक? तो मुझे बस ये जानना है कि इस सोशल मीडिया के टाइम पे आप खुद कितने ट्रू हो। सी, दो चीज़ होती है हमेशा, आप लोग ये समझ सकते हो। एक लाइफ होती है सोशल मीडिया वाली, और एक जो आप हो रियलिटी में। आप लोग ऐसा क्या काम करते हो, या आप खुद अपने बारे में बताओ, या आप अपने फ्रेंड सर्कल के बारे में बताओ कि आप कितने ट्रू रहते हो अपनी पर्सनालिटी को लेके, इस इतना सारा सोशल मीडिया होने के आसपास होने के बावजूद। मैं सोशल मीडिया ज़्यादा यूज़ नहीं करती, लाइक जैसे डांस वीडियोस हो गए सब अपलोड किया, करंटली जैसे स्टोरीज पुट करना, लाइक मोस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स लाइक स्कूल के दे ऑल हैव देयर अकाउंट्स, डेली इंस्टा पोस्ट आते हैं कि लाइक किसी का बर्थडे है या फिर आज लाइक ट्यूशन जा रहे तो दे हैव द क्लिक्स। मैं इतना यूज़ नहीं करती, तो अगर मैं करती भी तो बहुत रेयर होता है, जैसे कहीं चले गए बाहर तो जस्ट पोस्टिंग अ पिक और सो। एंड अगर फ्रेंड्स की बात करूँ तो आई फील है चेंज, लाइक स्कूल में जो है और वहाँ पे जो है बहुत चेंज है। स्कूल में दे आर लाइक ऑब्वियसली स्टूडेंट्स एंड डिसेंट से रहते हैं, और वहाँ सोशल मीडिया पे लाइक शो ऑफ करना, ये सब करना, तो काफ़ी डिफरेंस है उनमें। हाँ, डिफरेंस तो है सच्ची, बट मेरे को तो ज़्यादा भी नहीं लगता, क्योंकि स्कूल लाइफ में भी और ऑनलाइन में भी जो लड़कियां हैं वैसी वो सेम ही हैं, एकदम पिकमी गर्ल्स टाइप की। ओ माय गॉड, मैंने हेयर कट करवाया तो मैं बाल अपने ऐसे करूँगी 50 बार, एंड एक ही वीडियो को 1 मिनट का डालूंगी। कौन करता है यार, मैं भी नहीं करती, मैं नहीं करती है, मैं नहीं करती। हाँ, एंड यस, ये मेरा ओपिनियन है कि इतने बाल मत झटकाओ लड़कियों। अच्छा नहीं लगता, और 50 सेकंड की वीडियो डालती हूँ स्टोरी उस पे। उन लड़कियों के वैसे ऐसा लगता है कि आप लोग जैसे बच्चे भी हम गलत समझते हैं उनको। हाँ, मतलब सेक्शन डिवाइड है, एक लाइक जेंजीज में भी आई फील एक सेक्शन डिवाइड है। ओके, तो मतलब एक है जिनको एक limits आपकी पता- कैटेगरी हाँ। जो पढ़ाई कर रही है अच्छे से, पढ़ाई कर भी रही है और मस्ती भी कर रहे हैं, मतलब दोनों कर रहे जो हैं। दूसरी कैटेगरी है ना उनका ऐसा लगता है जो पढ़ाई कर रहे हैं वो अनकूल है, हाँ, एकदम तो nerds बिल्कुल type नर्ड्स है। टाइप, राइट। Yeah, हाँ, तो वो सेक्शन डिवाइड है इस जेंजी वाली कैटेगरी में भी। हाँ। वो ओके। तो मतलब अगर तुम कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर में मतलब पार्टिसिपेट नहीं करते हो, यू आर वेरी इंट्रोवर्टेड, तो तुम यू आर अ लाइक स्टडी गीक, इवन इफ तुम पढ़ाई में अच्छे नहीं हो, फिर भी तुम एक भोंदू हो और तुम्हें कुछ नहीं आता, ये है बेसिकली। वही What is this language? Behave. Okay. So, what is your favorite platform, social media? मेरे लिए तो इंस्टा ही है, इंस्टा पे ही सब है, फैमिली इंस्टा, मेंबर्स और ये सब। Snapchat? स्नैपचैट बहुत कम, स्नैपचैट से फोटोज के लिए ज़्यादा रहता है कि फोटोज लेनी तो स्नैपचैट खोल लो, चैटिंग के लिए इतना नहीं। हाँ, स्नैपचैट भी मतलब नॉर्मल ही है, बस स्ट्रीक्स बना लिए, ये सब हो गया बस। ओके, अब आते हैं कुछ सीरियस मुद्दे पे। तो सीरियस मुद्दा ये है, आप लोग सीरियस मत होइएगा, आप लोग सीरियस मत होइएगा इन मुद्दों पे जो मैं अब डिस्कस करने चाह रही हूँ। सोशल,
अब क्योंकि आप लोग 11th में गए, ये मैं भी बहुत अच्छे से जानती हूँ, ये आप भी बहुत अच्छे से जानते हो कि जो आपके आसपास के फ्रेंड्स हैं ये रिलेशनशिप में आ जाते हैं थ्रू सोशल मीडिया, ठीक है? आप लोग तो नहीं है ना? नहीं नहीं नहीं, मेरा ऑनलाइन नहीं है। एक्सक्यूज मी, सब ऑफलाइन भी नहीं है। या गुड। नहीं, मैं नहीं होती जज करने के लिए, ऐसे होती हो, सॉरी। हाँ ठीक है, तो कितना इसका प्रभाव पड़ता है, कितने आप लोग मतलब उसको देख के अफेक्ट हो जाते हो या फिर इंस्पायर हो जाते हो सोशल मीडिया पे? अगर मैं एग्जांपल लूँ, अगर इन्होंने किया तो क्या ये आपको कॉम्प्लेक्स फील कराती हैं और इस चक्कर में आप करते हो? ऐसा है आपके जनरेशन के साथ? ऐसा कराने है? की कोशिश करते हैं बट मैं ट्राई करती हूँ, मतलब मेरे को इतना मतलब फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं ट्राई करती हूँ कि उनसे दूर रहूँ, मतलब पता चल जाता है कि कौन किस टाइप का है। हाँ। तो मैं ट्राई मतलब वो कराने की कोशिश तो डेफिनेटली करते हैं कि वो उनको लगता है ये फ्लेक्स है उनके लिए कि ये सब बहुत अच्छा है, बट आई ट्राई कि उनसे दूर रहो। मैंने भी स्कूल में देखा है, बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स होते हैं ऑनलाइन रिलेशनशिप में आ जाते हैं एंड दे आर लाइक यस आई हैव समवन जो मेरा इमोशनल सपोर्ट है, मेरे को अंडरस्टैंड करता है। ओ माय गॉड, सीरियसली? सच में? नहीं, ऐसा नहीं है दोस्त। देखो, एक बाउंड्री तो सेट करनी चाहिए, ठीक है? कोई आपको इमोशनली अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, कोई भी नहीं, जितना भी आप समझते हो, ठीक है? तो जस्ट प्लीज उस इल्यूजन में मत रहो। मेरे पास समझदार बच्चे हैं, इन्होंने भी दोस्त बोला, मुझे तो लगता है तुम लोग सिर्फ ब्रो 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 करके बात करते होते हो। नहीं ब्रो 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 नहीं होता, आजकल नया गर्ल बहन भाई होता है। भाई भाई ये होता है। ओ भाई, मैंने तो नया टर्म सुना ब्रो। नहीं, भाई बहन ज़्यादा बट मैं तो यूज नहीं करती। मतलब है, है, वर्ड तो है, एग्जिस्ट करता है। तो बहुत कुछ करता है, पता नहीं अजीब अजीब से वर्ड्स ही करते हैं। मैंने समझदार बच्चा लाया है। ओके, सो सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं, तो अब एक बात करते हैं कि आप सपोज आपने कोई पोस्ट डाली और उस पर किसी ने नेगेटिव कमेंट कर दिया, आपको ट्रोल कर दिया, तो आप लोग इन सब चीज़ों को कैसे लेते हो? बहुत ज़्यादा मतलब इतना होता नहीं है, मतलब हाँ होता है ट्रोलिंग, बट मेरे साथ इतना नहीं हुआ अभी तक, ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ नहीं। बट हाँ मैं देखे बहुत से इंसिडेंट्स जिसमें बहुत ट्रोलिंग होती है, एंड अगर उसका बहुत नेगेटिवली आप खुद पे लोगे तो ऑब्वियसली फिर आपके साथ एंग्जाइटी और ये सब होगा। बट आप उसका बेस्ट मतलब वे टू टैकल मेरे अकॉर्डिंग है, आप उसको कम बैक करो, मतलब आप छुप जाओगे, आप पोस्ट करना बंद कर दोगे, उससे वो हेटर्स या जो भी हैं वो और ट्रोल ही करेंगे। आप अपना इक्वली स्ट्रॉन्ग कम बैक दो और जस्ट सबको चुप करा दो। निष्ठा यो? मैं तो क्या करूँगी, अगर मेरे साथ हो फ्यूचर में, अभी तक तो नहीं हुआ, मैं क्या करूँगी, जो भी पर्सन है उसका स्टोरी पे रखूँगी एंड उसको पूरा एकदम किल इट। यस, क्या किले? एकदम उसको कर देना है साफ, बोल ही ना पाए दोबारा, चुप रहे वो एकदम। बेब, जो ट्रोलर्स होते हैं ना, इनका एक्चुअल वो अकाउंट नहीं होता है। ट्रोलर्स इनकी एक अलग कम्युनिटी है, ओके? ये अलग से अकाउंट बनाते हैं, इनके अपने नाम नहीं होते उस अकाउंट पे, और ये सिर्फ बकवास लिखने जाते हैं। सी, अगर आप मेहनत कर रहे हो, इफ़ यू आर डूइंग समथिंग, फ़र्क नहीं पड़ता वो अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है या ठीक ठीक हो रहा है, आप हमेशा अप्रिशिएट करोगे उस मेहनत को कि उसके पीछे उसकी कितनी मेहनत हुई। बट ट्रोलर्स का काम ये है आपको नीचे गिराना, वो खुद कुछ नहीं कर रहे होते हैं, तो उनको बोल के कोई फ़ायदा नहीं है। सी, ट्रोलिंग को सबसे अच्छे तरीके से अगर हैंडल करना है तो जस्ट इग्नोर इट, ओके? हाँ, ये भी और आप लोग के जनरेशन में ये थोड़ा ज़्यादा है, प्रॉब्लम इसलिए आ रही है बिकॉज आप लोग ट्रोलिंग या आपको किसी ने नेगेटिव कमेंट कर दिया तो आप लोग नहीं ले पाते हैं। मैं आप लोग के जनरेशन में देख रही हूँ बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो डिप्रेस हो जा रहे हैं अपने पेरेंट्स की ट्रोलिंग। पेरेंट्स को ट्रोलिंग नहीं कह सकते, पेरेंट्स ने अगर कुछ भी डांट दिया या किसी बात को लेके कुछ बोल दिया तो आप लोग जल्दी अफेक्ट हो जा रहे हो, नहीं होना चाहिए भाई। हमारे टाइम पे
मार पीट के पता नहीं क्या क्या, और कभी कोई देखता नहीं था, मम्मी पापा देख नहीं रहे कितने लोग खड़े हैं, गलती धाड़, ठीक है, ये है। और मैं ये नहीं कह रही कि पेरेंट्स मारना पीटना शुरू कर दें आपको या जो भी है, बट द थिंग इज़ कि ट्रोलिंग से अफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है, या पेरेंट्स ने या किसी दोस्त ने, या जस्ट बिकॉज कि किसी का बॉयफ्रेंड है मेरा नहीं है, और उसको दिखाने के चक्कर में जैसे अभी आपने बोला कि आपको इंटरेस्ट नहीं है या आपको नहीं उधर अभी लगता है कि आपको कोई खींच पाएगा, अब इस चक्कर में अब आपके के यहाँ पे कोई अगर बच्चा ऐसा हो, वो सिर्फ फ्लेक्स करने के चक्कर में और इन सब चीज़ों में आता है, तो फिर गलतियाँ यही होती है, और ये आप लोग को ध्यान देने की बड़ी ज़रूरत है। ओके, से थैंक यू फॉर दिस ज्ञान अभी जो मैंने दिया आपको। थैंक यू। अरे धन्यवाद। हाँ, मतलब अभी इतना सीरियस टॉपिक चढ़ गया था, बट येस, ऑन अ सीरियस नोट, पेरेंट्स हमेशा आपका अच्छा चाहेंगे, जो आपके अच्छे दोस्त हैं वो हमेशा आपका अच्छा चाहेंगे, वो कभी आपको इस चीज़ में ड्रैग करने की कोशिश नहीं करेंगे कि तू ये करिए, तू इन सब चीज़ों का फ्लैक्स करिए, अब तूने ये नहीं किया तो तू कूल नहीं है। मैं मान रही हूँ कि 90% ऑफ किड्स सच में इन सब चीज़ों में हैं, बट अगर देखा जाए तो, और परेशान भी वो ज़्यादा जल्दी हो। मैं बहुत सारे केसेस, आपको भी पता होंगे, आप लोग भी देख रहे हो, आपके फ्रेंड्स हैं सारे ऐसे करके, कि थोड़ा सा पेरेंट्स ने बोल दिया तो गुस्सा होके कोई घर से निकल गया, कोई कहीं से निकल गया, कोई बैग उठा के चला जा रहा है घर छोड़ के। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। सीरियसली मैं रिक्वेस्ट करती हूँ उन बच्चों से, और कोई 10 साल का बच्चा है घर छोड़ के चला जा रहा है, बहुत सारे केसेस अभी आए हैं हमारे आसपास, तो प्लीज़ किड्स, बाहर एक्चुअली आपका कोई नहीं है। आप मम्मा ने अगर एक थप्पड़ मार दिया या पापा ने डांट दिया, इट्स ओके, बिकॉज वो कितनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, और आप इन सब छोटी छोटी बातों पे आप डिसीजन ले लेते हो, इट्स बैड। इसी ही सीरियस नोट के साथ मैं पूछना चाहती हूँ, एजुकेशन कितना इम्पोर्टेंट है आपकी लाइफ में? एजुकेशन तो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी राइट नाउ। और एजुकेशन के बिना लाइक कुछ नहीं है। एजुकेशन इज़ नॉट ओनली दैट आपको टॉप करना है एंड साइंस में अच्छे नंबर ले आओ, मैथ्स में अच्छे नंबर ले आओ, नहीं, इट्स अबाउट कि आप एथिकली कितने एजुकेटेड हो। मीन्स लाइक आप किसी को भी जाके ऐसे गाली नहीं दे रहे हो रोड पे, अगर आपको कुछ भी हो गया, इट्स अबाउट लाइक हाउ यू रिएक्ट प्रॉपरली about the situations. एजुकेशन मतलब इट्स नॉट जस्ट अबाउट वो रट्टा मारना, इट्स अबाउट कैसे आप अपने लाइफ के साथ डील करते हो। लाइफ के आपको लेसन सिखाता है कि आप अपनी, जब आप ग्रेजुएट करके बाहर जाओगे तो आप कैसे डील करते हो अपने लाइफ के साथ, सारे चैलेंजेस के साथ। सो बच्चे बहुत गलत लेते हैं एजुकेशन को, मतलब दे टेक इट एज कि हाँ मतलब इसमें मार्क्स ला दिए, मार्क्स लिया है, इसमें याद कर लिया फटाफट, बट सिर्फ वो नहीं है एजुकेशन। मतलब एजुकेशन इज़ लाइक, भले ही आपको कुछ भी बनना हो, इट्स नॉट लाइक कि सिर्फ डॉक्टर बनने के लिए एजुकेशन चाहिए, या फिर अगर आपको जनरली बच्चे लेते हैं कि मुझे तो कंटेंट क्रिएटर बनना है तो मैं एजुकेशन क्यों ही करूँगा, बट इट्स नॉट लाइक दैट। कंटेंट क्रिएटर भी ऐसा थोड़ी ना है कि आप कुछ भी बोल दोगे और आपको मतलब व्यूज मिल जाएंगे। नॉलेज इज इम्पोर्टेंट, ट्रू। एजुकेशन इज मतलब नॉलेज। एजुकेशन को सिर्फ पढ़ाई नहीं, मतलब वो नॉलेज, उस किसी पर्टिकुलर चीज़ की नॉलेज होना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सी ये क्वालिटी मुझे आप लोग के अंदर बहुत अच्छी लगती है, बिकॉज आप क्लियर हो। एजुकेशन मीन्स एक्चुअली नॉलेज होता है, ठीक है। और किताबी ज्ञान रट के नंबर ले आने से ट्रस्ट मी आगे चल के कोई करियर नहीं है, ठीक है। आप सिर्फ स्ट्रगल करोगे। मैं बताती हूँ, हमारे टाइम पे भी ऐसे बहुत सारे बच्चे थे, 12th की मैं बात करूँ, 10th की बात करूँ, बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो मुझसे अच्छे नंबर ले आ रहे हैं, बहुत अच्छे नंबर ला रहे हैं, बट आज के डेट में वो क्या कर रहे हैं नहीं पता, ठीक है। तो नंबर लाना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। हमारे कॉलेज टाइम पे भी बहुत सारे ऐसे गर्ल्स थी, बॉयज़ थे, कुछ बहुत अच्छी पोस्ट पे हैं, बहुत अच्छी जॉब कर रहे हैं। और मेरी एक फ्रेंड है जिसको सिर्फ और सिर्फ एक्चुअली बीटेक में इंटरेस्ट था, इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट था, उसने सीरियस नोट पे वो पढ़ाई करी, अब वो उसी फील्ड पे जॉब कर रही है। ये इम्पॉर्टेंट है। कुछ लोग को मुझे जैसे नहीं, मुझे कभी से भी एजुकेशन लाइन में इस तरीके से नहीं जानता कि मैं कभी टीचर बनूंगी या क्या करूंगी। मेरा दिमाग हमेशा से क्रिएटिव रहा, तो मैंने बीटेक करके भी एजुकेशन, बट येस, अगर आपने एजुकेशन कंप्लीट नहीं की तो आपके पास नॉलेज नहीं है,
You are not able to speak, you are not able to tackle this world, right? So education means knowledge, so study for knowledge, right? और इसका ये चीज़ मुझे आप लोगों को बहुत, आप लोग इन सब चीज़ों के लिए बहुत क्लियर हो. गुड. एंड ये होते हैं अच्छे आई एम वेरी प्राउड. Okay, so my next question is कि what's career field you think more girls should explore? आपके फ्रेंड्स भी होंगे, कभी डिस्कशन हुआ या ऐसा कुछ, तो टेल मी. मतलब लड़कियां तो बहुत कम ही हैं, हर जगह कम है, बट स्टिल सारी फील्ड्स में लड़कियों को बढ़ना चाहिए. एंड एज सच इन लाइक पर्टिकुलर फील्ड मेरे को तो नहीं लगता, बट हाँ आर्मीज में जाना चाहिए उन्हें. राइट. इट्स वेरी आर्मी और एविएशन लाइक पायलट्स वगैरह वो हाँ. जनरली लाइक स्टीरियोटाइप कर देते हैं, तो आर्मी एंड एविएशन दोनों शायद गर्ल्स शुड मोर एक्सप्लोर दैट. यस. टोटली अग्री. मुझे भी लगता है बिकॉज हमने सोच लिया कि जो बॉयज़ हैं, जो मैन हैं, उनके पास फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, बट ऐसा ट्रस्ट मी, अगर आप अपने आप को उस तरीके से ट्रेन करते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है. येस, ऑफ कोर्स हमें भगवान ने दो लड़का और लड़की बना के भेजा है, तो कुछ डिफरेंसेस ऑफ कोर्स हैं, ये आप समझते हो, बट ऐसा नहीं है कि आप एकदम 50-50 वाला भी चेंज नहीं है, राइट? तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है कि हमें आर्मी है, डिफेंस सिस्टम है, या इन सब चीज़ों में जाना चाहिए. इसमें सिर्फ और सिर्फ ये सोच के कि बॉयज़ के पास स्ट्रेंथ ज़्यादा है, ये सोच के नहीं भेजना चाहिए. वेरी गुड. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, हम बहुत सुनते हैं कि जेंजी अपने मेंटल हेल्थ को लेके बहुत ही कॉन्शियस हैं, राइट? तो आप लोग किस तरीके से अपने मेंटल हेल्थ को देखते हो? हमारे टाइम पे तो पढ़ना है तो पढ़ना है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने बाहर अपने दोस्तों के साथ आपने चिल आउट किया कि नहीं किया, ठीक है? मम्मी पापा ने कह दिया पढ़ाई करनी है तो करनी है भाई. मेंटल, और एक बात मैं बताती हूँ, हमारे टाइम पे इतना मेंटल हेल्थ वाला कोई प्रॉब्लम था भी नहीं. 2 थप्पड़ खा के भी हम खुश थे, ठीक है? तो मैं जानना चाहती हूँ, इतना अब डिप्रेशन वाला वर्ड अब फेमस हो गया है. फेमस क्या हो गया, आप लोगों में हो भी गया है. तो आप लोग किस तरीके से अपने मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटाइज करते हो? ओके, तो मेरी मम्मा मुझे मेडिटेशन करवाती है, एंड बेस्ट वे इज़ इग्नोर जो भी, मतलब लाइक मम्मी को नहीं ऑफ कोर्स मम्मी को नहीं, बाकी जो सारे जो एकदम वैसे वाले लोग हैं, एकदम जो कुछ भी बकते रहते हैं, उनको इग्नोर करना, ताकि उनकी बातें मैं सीरियसली ना लूँ. बेसिकली ये है मेरा. ब्रेक्स लेते रहो, मतलब वही अगेन पढ़ाई ज़रूरी है, बट साथ साथ में ब्रेक्स लेना भी उतना ही ज़रूरी है, ताकि माइंड वेरे कटियो, सिर्फ पढ़ाई को लेके ये स्ट्रेस नहीं आता है. हाँ, मतलब वही है अगेन इग्नोर वाली चीज़. मतलब बहुत सारी चीज़ें दिन के एंड में ही होता है, इसने ये बोला, उसने ये बोला, तो रात को उसकी वजह से बहुत बारी होता है नींद नहीं आ रही, तो कट इट आउट. मतलब जो साइड की नॉइज़ है उसको सबको कट इट आउट, एंड जहाँ पे आपको लग रहा है कि हाँ जो चीज़ पॉजिटिव आपके साथ हुई दिन में, उसको लेके यू मूव हेड टू द नेक्स्ट डे. वाह. अब मेरे फ्रेंड्स इसमें कमेंट करेंगे, जब हम 11th में थे हमें इन सब बारे में कितनी नॉलेज थी. मैं सबके कमेंट्स जानती हूँ. क्या हम इतने क्लियर थे 11th क्लास में? याद करो. एक्सक्यूज मी, हमें डिप्रेशन था भी नहीं, बाय द वे. हमें इतना फर्क नहीं पड़ता है. सी, यू आर हंग्री, यू आर ईटिंग. मैंने ये सेटअप कभी किसी पॉडकास्ट में नहीं लगाया, जो ये सेटअप खाने पीने का रखा हुआ मैंने. हम स्पेशल हैं. राइट. हाँ, आप हैं. यस, आप हैं स्पेशल. ठीक है, चलो बात करते हैं. ये जो ट्रेंड पे आप लोग चलते हो, इट्स ट्रेंडिंग, राइट? हैशटैग ट्रेंड. कौन सा ऐसा ट्रेंड है जो आप वापस लाना चाहते हो? एक गाना आया था लव नवाटिटी करके, मुझे वो गाना बहुत अच्छा लगा, और उसका डांस बहुत अच्छा लगा था, तो आई वांट दैट बैक. पता नहीं, याद नहीं मुझे. ट्रेंड मोस्टली अभी तो गानों की चल रहा है, कोई ना कोई ये होता है, हर बार कोई गाना आता है. वही ट्रेंड बोल रही हूँ. हाँ, मतलब गाना एक वो अभी वो तो अच्छा है.
नॉर्मल लाइक कूल एंड फंकी टाइप का सॉन्ग था। तो मैं ऐसा वाला पूछ रही हूँ कि ऐसा क्या अभी गया और आप चाहते हो कि वो वापस आए? कुछ नहीं। मेरे को एक ट्रेंड याद है, कच्चा बादाम वाला। अरे वो नहीं, ओह प्लीज, वो मेरे दिमाग में आया था, but- निष्ठा, नो नो प्लीज, सेंसलेस। बट या वो फनी था बहुत ज्यादा। ट्रांजिशंस भी बहुत चले थे बीच में, वो एकदम से ये करके हाँ, पाउडर से ऐसे करके पानी में रख के। ये टिकटॉक वाला जमाना था, कोविड का टाइम, लॉकडाउन। लॉकडाउन में ये टिकटॉक में ये सब चीजें बहुत ज्यादा होती थी। ओके, सो कच्चा बादाम एंड यू? नहीं, वापस नहीं, वापस नहीं। जल्दी वापस आए, वो तो बहुत बेकार था। मैं बोल रही थी हाँ वो एक पल था वही, हाँ ऐसे ट्रेंड्स आते थे। ठीक है, चलो हमारा मैं बताऊँ, हम कौन सा ट्रेंड वापस चाहते हैं? हम SRK और सलमान खान वाला ट्रेंड वापस चाहते हैं जो पहले था। यस, अब वो चला गया। एरिया क्रशेस सबकी। यस, चलो ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आप लोग फिक्शन पढ़ते हो, देखते हो सारी चीज़ें? हाँ थोड़ा बहुत, मतलब एनिमेटेड मूवीज देखती हूँ, अच्छा ओके, लगता है। ठीक है, चलेगा। एंड यू? हैरी पॉटर फिक्शन हैरी है। पॉटर। ओके, सो कोई फिक्शन कैरेक्टर अगर लेना हो हैरी पॉटर से, तो क्या क्या लोगे प्रिशा? हरमाइनी आई थिंक। हाँ, वेरी नाइस। सबसे स्वीट कैरेक्टर। स्वीट कैरेक्टर, फन टू चिल आउट, आई थिंक मतलब मेरे टाइप, शी मैचेस माय पर्सनालिटी। हाँ, अब मैं कर सकती हूँ, अब मैं समझ सकती हूँ कि प्रिशा ने हरमाइनी क्यों। निष्ठा, यू? एक ना पहले बहुत मूवी आई थी फ्रोजन करके, उसमें एक कैरेक्टर है ओलाफ, वो क्यूट सा स्नोमैन, मुझे बहुत पसंद है। मुझे उसके साथ टाइम स्पेंड करना है। लाइक उसके फ्रोजन 2 में उसका एक सीन आया था जिसमें वो मतलब नॉनसेंस लाइक टाइप ऑफ बातें कर रहा है, शायरी बोला जा रहा है पानी के बारे में, मुझे वो सब करना है उसके साथ, मजा आता है। ओके, हमारे टाइम पे एक सीरियल आता था, शाकालाका बूम बूम। सुना आप लोगों ने? सुना, उसकी पेंसिल शायद पेंसिल में मैजिक होता था, ठीक है। तो वो ऐसे वो अपनी पेंसिल घुमाती है और उसको जो चाहिए मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपको मैं अभी कुछ ऐसा देती हूँ, एक स्टिक देती हूँ, ठीक है, और बोलती हूँ कि इट क्रिएट अ मैजिक, सो अगर वो आपको भी मिल जाए तो आप क्या करोगे प्रिशा? रिजल्ट्स ना आए। What? अभी Oh सबसे God. मेन यही चल रहा है, 10th कब का रिजल्ट रिजल्ट आएगा। ऐसा तो हो नहीं सकता, रिजल्ट तो आएगा। बट अगर मतलब मेरे को मिले ऐसी कोई स्टिक, तो थोड़ा सा लाइक एजुकेशन वाला चेंज और करने की ज़रूरत है। मतलब बहुत ज़्यादा अभी भी है वो प्रेशर, मतलब अभी जो 10th के बोर्ड्स दिए हैं ना, तो उसमें भी बहुत है लाइक अननेसेसरी प्रेशर बहुत है। मतलब क्योंकि 10th के बोर्ड्स में मेन पार्ट यही था कि मतलब अभी भी सबको एक्सपेक्टेशन है कि हाँ 99% भी पहुंच रहे बच्चे, तो वो एक्सपेक्टेशन रहती है। तो और उसमें ऐसा भी नहीं है कि 10th के बोर्ड्स में कुछ बहुत लाइक प्रैक्टिकल स्किल्स एनालाइज कर रहे हैं, वो हमारी बेसिकली रॉट लर्निंग ही एनालाइज कर रहे थे। तो वो चीज़ एक बार चेंज करनी It's okay if you're see if you and your parents are clear कि हमें अभी हमने डिस्कशन किया ना नॉलेज को लेके, बट स्टिल वो रहता है, मतलब कितना भी कर लो, कितना भी लोग बोल जिस दे, दिन रिजल्ट आएगा उस दिन रहेगा और आगे के 10 दिन रहेगा। हाँ बस वो रहेगा। ट्रस्ट मी, इससे ज्यादा नहीं रहेगा। आगे कोई नहीं पूछ रहा, सो इट्स ओके। सो बट ठीक है, पढ़ाई पे ध्यान दो, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और डोंट थिंक इतना ओवर वाला ना, है ना। चलो निष्ठा, यू टेल मी। मैं बहुत ही एकदम बेसिक ग्राउंड लेवल का बोल रही हूँ। मेरा स्कूल, उसमें टीचर्स, प्लीज डोंट ट्रोल नहीं करिए, मैं सच बोल रही हूँ। किसी भी जाके मेरे स्कूल में बच्चे से पूछ लो, उनके नेल्स, उनके हेयर, उनके यूनिफॉर्म, उनके जूते, उनके सॉक्स, बस यही 5 चीज़ें दिखती हैं उनको। मैं नहीं चाहती ये दिखे। बस अगर तुम्हारी एक चोटी बनी हुई है, तुम्हारे बाल लाइक अच्छे से एकदम नीट है, लाइक बहुत ज़्यादा निकल नहीं रहे, ठीक है, बट स्टिल टीचर आएंगे, तुमने प्लेट क्यों नहीं बनाई है, तुमने वो क्यों नहीं किया है, तुम्हारी स्कर्ट की लेंथ इतनी छोटी क्यों है। ये अरे ब्रेड वाला मेरे को यार, भी नहीं समझ आया, ब्रेड वही, क्यों बनवाते ब्रेड हैं? क्यों बनवानी है भाई, नीट दिख रहा है ना, वो काफ़ी है। अब फिर भी हमारे स्कूल में ब्रेड के लिए अलाउ कर दिया। हाँ, नहीं, अब हमारे में करा था, अभी तक तो कुछ नहीं बोल रहे। डिफॉल्टर में खड़ा कर देते, बोलते 5 राउंड लगाओ ग्राउंड के। हाँ, नेल्स नहीं काटे तो फिर पूरा ग्राउंड का चक्कर राउंड लगाओ। लगाओ।
And आई still- कार्ड नहीं पहन के आए तो भी लगाओ। हाँ, और मतलब ठीक है, यहाँ पे ऐसा है, फॉरेन में भी तो है स्कूल, वहां पे तो बच्चे कुछ भी पहन के जा रहे हैं, वहां पे भी तो बच्चे टॉप कर रहे हैं, कर रहे हैं ना, तो हमारे यहाँ पे क्यों है भाई, बताओ। Because we are Indians, man. हाँ ठीक है, बट स्टिल ये मेरा कंसर्न है मेरे से। तुम लोगों ने ऐसा नहीं लगा अभी अपनी भड़ास निकाली है? ठीक है, ये सी तुम्हारे स्कूल के बिहाफ पे मैं बोलती हूँ, ठीक है, आप नीट एंड क्लीन रहोगे, पेन क्या पेन कह रही, सॉरी, योर नेल्स एंड ऑल, तो आप चोटी बनाने को क्यों बोल रहे हैं? क्यों बोल रहे हैं? मैं बताती हूँ, आप पूरे टाइम पे बाल में उलझे नहीं रहोगे, अब बार बार बाल ही ठीक वो कर तो रहे वैसे हो, भी फंस जिसको के- करना होता है वो करता ही है। भाई, जिसको करना होता है वो तो वैसे भी करते हैं, आगे रख लिए बाल एकदम ऐसे बस कर रहे हैं, ऐसे ऐसे कर रहे हो तो कर ही रहे हैं, बट जो नहीं करना चाहते उनके पीछे हैं, ठीक है। मुझे ये समझ में आ गया, आप लोग को जितना मिल रहा है आप उतने ही कंप्लेनिंग है। हैं? हाँ, ये कंप्लेन है, हाँ, ये ऐसा नहीं है, इट्स ओके। स्कूल जा रहे हैं आप तो कुछ तो फर्क होना चाहिए ना स्कूल एंड कॉलेज में। कैसे डिफरेंशिएट करोगे कि आप अभी आप 2 साल बाद कॉलेज जाने वाले हो? कॉलेज में तो और ही पटांग चीजें होती है। ये नहीं होता अभी, जैसे जरूरी नहीं है कि आप बाल खोल के जा रहे हो या क्या कहते हैं आपने पोनीटेल किया है कि नहीं किया, आपने नेल्स, नहीं फर्क पड़ता इन सब चीज़ों से, बट स्कूल में डिसिप्लिन नाम की एक चीज़ होती है। हाँ ठीक है, डिसिप्लिन। और रही बात कि फॉरेन में क्या होता है, वी आर इंडियंस, स्टिक ऑन दैट, ओके, इन्फ्लुएंस होने की जरूरत नहीं है। हाँ, मैं डांट लगा सकती हूँ। हाँ ठीक है। नहीं नहीं नहीं, ये कंप्लेन गलत है निष्ठा, वेरी बैड प्रशा। नहीं viewers, आप इनकी बात मत नो। कहाँ मान रहे हो तुम भाई, तुम लोग अपने पे ही लगे हुए हो, तुम मान किसकी रहे हो? ओह माय गॉड, ऐसा पॉडकास्ट, उफ, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। ठीक है, चलो, अगर इससे बड़ी पावर देती हूँ मैं आपको, आपने एक पावर दिया, मैंने आप पूरा मिसयूज कर दिया आपने, ठीक है, फुल दोनों ने मिसयूज किया, अब मैं आपको एक पावर और देती हूँ। बहुत हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, हो सकता है आपके सर के ऊपर से चला जाए, बट स्टिल मुझे क्वेश्चन पूछना है, मेरे दिमाग में बहुत क्यूरियोसिटी रहती है कि आप लोग क्या सोचते हो। अगर मैं एक दिन के लिए आपको प्राइम मिनिस्टर बना दूँ, क्या करोगी? थिंक, यू कैन टेक 10 सेकेंड, थिंक। सीरियसली, जो आपके लाइफ में लग रहा हो, आपके जनरेशन को लगता है कि कुछ चेंज करना चाहोगे, ऐसा कुछ भी, या फिर अपने इंडिया के लिए कुछ चेंज करना चाहोगे। अगर आपको एक दिन कुर्सी दे दी जाए मोदी जी की, तो क्या करोगे निष्ठा? तो बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, बाप रे। मैं चाहूंगी कि ये थोड़ा पॉलिटिक्स वाला आ गया, आई नो पीपल को पसंद नहीं आएगा। हाँ, मैं चाहूंगी पाकिस्तान से सारे कनेक्शन बंद करते हैं, ठीक है, बिकॉज वो अब आजकल देखा क्या मीम्स चल रहा है, मतलब अलग ही पाकिस्तान, एकदम पूरे सपनों में अपने, पता नहीं क्या क्या मीम्स डाल रहे हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ पानी कि से रिलेटेड पाकिस्तान सारा बंद हो वही जाए। पानी हाँ। पानी के मीम्स आते रहते हैं, पानी, पाकिस्तान पानी। हाँ, पानी दे दो पानी। अभी मैंने एक रील देखी थी कुछ दिन पहले, कोई तो उसमें लिखा हुआ था बादशाह ने भेजा है, हानिया करके एक एक्ट्रेस है, उनको भेजा है पानी इंडिया से पाकिस्तान, उसमें पूरा कार्टन भर के। क्या यार, मतलब नहीं, तो आप प्राइम मिनिस्टर बन के क्या करेंगे? हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये कर दिया, पानी बंद कर दिया, पाकिस्तान से सारे कनेक्शन ब्रेक कर दिए, आप क्या करोगे? ये तो इतना भी नहीं है मेरा वही, इतना तो सोचा ही नहीं है। इतना तो सोचा ही नहीं है, ये आपने तो बहुत अभी जैसे ज्यादा वही पूछ वाला लिया। बताया, नेल्स, ये वो, ऐसे कुछ बता दो। ऐसे ही बता दे कुछ। मतलब क्या लगता है प्राइम मिनिस्टर बन के क्या कर सकते हो? प्रिशा, यू डिफिकल्ट है ये तो बहुत। अभी बोला एजुकेशन सिस्टम में इतना चेंज लाना है, ऐसा वो होना तो हो चाहिए, गया। ऐसा होना चाहिए। वो तो हो गया। इंटरनेट कनेक्शन सब जगह लाइक आए, डिजिटल डिवाइड क्योंकि बहुत ज़्यादा है कंट्री में, तो मैं चाहती हूँ कि और हॉस्पिटल्स बने, क्योंकि अभी
recent attack था and पहलगाम वैली में like 50 kilometers हाँ, दूर वहाँ था. हॉस्पिटल तो I want सिक्योरिटी that भी टाइट security करनी थोड़ी चाहिए, tight और हो, yes. And सिक्योरिटी एंड hospitals आए. हॉस्पिटल थोड़ा और लाइक रादर देन लाइक अपना वही कैंपेनिंग करने से अच्छा मतलब थोड़ा और फोकस करो कि कहाँ एक्चुअल नीड है. जैसे वही अगेन रिच और पुअर का जो डिवाइड आ गया, बहुत हाँ, बड़ा डिवाइड है, बहुत बड़ा divide डिजिटल है. से ये और इंक्रीज ही हो रहा है. हाँ. लाइक कुछ लोग हैं जिनको कुछ आइडिया नहीं है, कुछ है जिनको बहुत ज़्यादा आइडिया है. तो अभी हमारे पास शायद इतने रिसोर्सेज हैं कि हम कैंप मतलब वर्कशॉप्स वगैरह लॉन्च कर सकते हैं. टीचिंग मतलब उनको एटलीस्ट थोड़ा सा डिजिटली स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं. हाँ. बिकॉज आजकल सारा अगर हम भी कहीं बाहर शॉपिंग करने जाते हैं, कैश इज समथिंग जो नहीं अब रहता. extinct हो चुका है कैश basically. एक्सटेंट हो चुका है. Exactly, हाँ. तो हम मतलब यही होता है, कैश जनरली नहीं होता. अगर कोई रोड पे हमें कुछ चीज़ लेनी है तो हम उसको छोड़ देते हैं कि कैश नहीं है, और उनके पास स्कैनर वगैरह होते नहीं है. तो एक चीज़ गवर्नमेंट कर सकती है कि अब थोड़े और मतलब एक स्कैनर्स हो गए या फिर बेसिक जो हो गए codes and ये QR सब कोड्स, वो सब आए. हर जगह प्रोवाइड कर सकते हैं. हाँ. ओके, नाइस नाइस. ठीक है, इतनी सारी बातें की. तो अब मुझे जानना यह है कि जियो पॉलिटिक्स नाम का एक वर्ड है. डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट दिस? मतलब ज़्यादा कुछ तो आइडिया नहीं है, बट हाँ, कंट्रीज के रिलेशनशिप्स एंड ऑल. इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स कैसे अफेक्ट करता है, मतलब हाँ. वही सब पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स कैसे करता है. आपकी कंट्री को क्या बेनिफिट हो रहा है दूसरी कंट्री से, बेसिकली इट्स लाइक दैट. ओके, दैट्स ऑल. ठीक है, चलो ये टॉपिक डिस्कस नहीं करते. इंडियन पॉलिटिक्स अगर आपकी यूथ समझती है तो आप मतलब आप क्या समझते हो इंडियन पॉलिटिक्स से? इंडियन पॉलिटिक्स सबसे पहले सुन के तो वही मेजर तो पार्टीज़ का ही आता है, बीजेपी, कांग्रेस, आप. हाँ. तो अगर लाइक अभी किसी से पूछो कि पॉलिटिक्स क्या है, तो वो जनरली या तो पार्टीज़ का नाम लेगा या फिर गिने चुने जो 2-3 पॉलिटिशियंस हैं उनका. अब बाकी पॉलिटिक्स तो यही है कि कैसे पावर में आप आके लाइक ऑपोजिशन होता है, एक पावर में होती है पार्टी, कैसे वो डिसीजंस लेते हैं, ये सब. एंड मोदी नेता और यही सब बस. वही अमित कैसे शाह, वो पॉलिटिक्स सब. खेलते रहते हैं, मतलब हाँ, वही लड़ते फाइट फॉर रहते हैं द न्यूज़ पे. आपने ये करा, आपने वो करा, ये वगैरह वगैरह. ये पॉलिटिक्स तो मैंने भी यही सुना है. सुना है, मतलब आपको इंटरेस्ट नहीं है पॉलिटिक्स में? बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब पता है कि हाँ ठीक है ये हो रहा है अभी. आपको कोई आइडिया है कि अपने जो अभी करंट प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर नरेंद्र मोदी, इन्होंने कुछ चेंजेस लाए हैं? कुछ आइडिया है आपको? आपको क्या लगता है कि आपकी लाइफ में कुछ चेंज है इनकी वजह से? मेरी लाइफ में आज सच आज इंडिविजुअल तो नहीं. नहीं, मतलब होगा तो वही इंडिविजुअल. हाँ, वो एक्चुअली आप नहीं समझते हो, बिकॉज हमारे टाइम से अगर आपके टाइम में लिया जाए तो हम समझते हैं कि हमारे लाइफ में क्या इंडिविजुअल चेंजेस है. तो आप लोग नहीं समझोगे कि क्या चेंजेस आए हैं. इट्स ओके. व्हाट इज़ योर ओपिनियन ऑन द रीसेंट इवेंट इन पहलगाम? आइडिया है ना आप लोगों को पहलगाम में क्या चल रहा है? सो प्रिशा, विल स्टार्ट विथ यू. अभी लाइक जो हुआ दैट वाज लाइक जो You were there, right? Yes, I was there. मतलब we left few hours before, so that was very lucky. मतलब what we heard of the incident from the like वहाँ पे जो थे, it feels like it was the worst like scenario जो मैंने आज तक फेस करा है या मैं फेस करने वाली थी. मतलब अभी तक हमने सुना है कि पहले ये हुआ था या ये हुआ है. पुलवामा का भी आई वाज लाइक छोटे थे हम लोग, बट अब जब लाइक ऑलमोस्ट देखा है कि होते हुए, तो ऐसा लगता है लाइक गवर्नमेंट ने जो दिखाया है मीडिया पे, अगर आप यहाँ पे बैठ के अगर देखोगे ना तो 2 साइड्स हैं. वन इज़ लाइक हाँ ऑब्वियसली आप जो टेस्ट थे उनके बारे में बुरा बोल रहे हो, वो तो है ही, बट एक लाइक गवर्नमेंट के जो लूप होल्स थे वो आई फील मीडिया कहीं ना कहीं इतना छुपा रही है. मतलब वहाँ पे सिक्योरिटी वो नहीं थी, वहाँ कोई सिक्योरिटी नहीं थी. हाँ, बिल्कुल नहीं थी. एंड वहाँ पे जाने का जो रास्ता है दैट इज़ लाइक आप सिर्फ हॉर्स से जा सकते हो या हेलीकॉप्टर से जाओगे. आप देयर इज नो वे आप गाड़ी से चले जाओ. पैदल जाने की कोशिश करोगे तो मतलब वही पूरा मिट्टी है वहाँ पे. तो मतलब दे हैव चोजन अ प्लेस. उनने बहुत लाइक वो होता है ना कि एक थोरो एनालिसिस करके उनने प्लेस चुनी, एंड वो तभी पॉसिबल है जब कोई इंसाइडर उनके साथ हो. एग्जैक्टली. कहीं बाहर से जाके अगर हम भी अगर सोचे कि ओके हम कहीं पे जाके अटैक कर रहे हैं, तो जब तक हमें उसके बारे में एक माइंड मतलब उसका मैप नहीं पता तो हम नहीं कर सकते. तो गवर्नमेंट को मतलब हाँ ठीक है टेररिस्ट को ढूंढना इज डेफिनेटली एक अच्छा अप्रोच है, बट उसके साथ साथ अपने लूप होल्स पे भी गवर्नमेंट को
लाइक वर्क करना ऑफ चाहिए. कोर्स आई ऑल्सो अग्री विद दिस पॉइंट कि जो कश्मीर में जिस एरिया में ये हुआ विदाउट लोकल सपोर्ट that was not possible at all. So, Nishtha, do you have any idea about that incident? हाँ, मैंने भी देखा बहुत ऑनलाइन ही आ रहा है एंड आई फील ऑल्सो दैट कि ये इनसाइडर का ही काम हो सकता है. आई एम नॉट श्योर दैट कि ऑफ कोर्स बट येस इट कुड बी एंड इट माइट हैव बीन दैट ये हो सकता है इनसाइडर का काम ही बिकॉज इट्स कैसे हो सकता है वरना. इंसाइडर की हेल्प ली गई है इसमें एक्चुअली. टेररिस्ट तो आपको पता ही है कि ये पाकिस्तान से सारी चीज़ें हुई हैं, बट यहाँ पे उनके जो हैं जो उनको सपोर्ट किया होगा, जिनके पास उन्होंने स्टे किया होगा, जिनके थ्रू उनको वहाँ का मैप पता चला होगा, 2 बजे 2:30 बजे वहाँ पे सबसे ज़्यादा भीड़ होती एग्जैक्टली है. दे न्यू ये कि इस टाइम पे यहाँ पे टूरिस्ट बहुत ज़्यादा होते हैं, तो True, उन्हें true. प्रॉपर मतलब वही होटल्स की भी देखा होगा कि होटल्स में लाइक दे फुली बुक्ड, तभी जाके इस टाइम को चूज करा होगा ना, अदरवाइज वो कभी भी कर सकते थे. ठीक है. तो करेंटली अभी जो इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में जो सिचुएशन है, ये आप लोग को पता ही है. ऑफ कोर्स अगर पहलगाम पता है तो ये भी पता होगा. तो आप कैसे देखते हो इन सब चीज़ों को कि जो हो रहा है करेक्ट हो रहा है? जैसे प्रिशा आपने बोला कि 2 साइड हैं इसकी. अपनी गवर्नमेंट काम कर रही है उस पर कि जितने लोग कश्मीर में भी छुपे बैठे हैं उन पे भी एक्शन लिया जा रहा है, उनको भी ढूंढ के उनको भी पॉइंट किया जा रहा है, मारा जा रहा है, सारी चीज़ें सब एक्शन में है. सो व्हाट डू यू थिंक, एंड कुछ और ऐड ऑन करना चाहोगे इसमें कि और क्या हो सकता है? मतलब आई थिंक गवर्नमेंट को अब तो स्ट्रिक्ट एक्शन लेना ही चाहिए, बिकॉज हर बार यही होता है कि पाकिस्तान या कोई भी कंट्री कुछ करती है उसके बाद इंडिया डिफेंस में ही मतलब प्ले करता है. तो इट्स टाइम कि अब इंडिया पहले अटैक करके एटलीस्ट उनको दिखाए, बिकॉज इंडिया है इतनी बड़ी इकोनॉमी है हमारी, इतना बड़ा पॉपुलेशन है, इंडिया के पास इतनी पावर है, तो अब रादर देन हमेशा डिफेंसिव खेलने से अच्छा इट्स टाइम कि अब दिखा दो. नहीं तो आगे ये इंसिडेंट्स होते रहेंगे, हमेशा कोई इतना कोई इंसिडेंट होता है, कुछ टाइम तक बात होती है सब भूल जाते हैं, अगेन कोई इंसिडेंट होता है कुछ टाइम तक बात होती है सब भूल जाते हैं, बिकॉज गवर्नमेंट हमेशा डिफेंसिव ही खेलती है अभी तक. हाँ सच में गवर्नमेंट हमेशा डिफेंसिव ही खेलती है. और अब बहुत हो गया, पाकिस्तानी लोग मतलब बहुत हमारा लाइक मजाक उड़ा रहा है दैट इंडिया कुछ करता ही नहीं है, कुछ करता ही नहीं है. बट इट्स इनफ ना. अब कितना हम झेले भाई, हमारे यहाँ पे मतलब कितने सारे लोग यहाँ पे अब मर गए हैं एंड कितना लॉस हुआ है यहाँ पे. तो इट्स नॉट गुड, अब एक्शन लेना चाहिए. एक्चुअली द थिंग इज़ कि पाकिस्तान मजाक उड़ा रहा है या ऐसा कुछ नहीं है, वो डरे हुए हैं इसलिए ऐसा वो सब कुछ कह रहे हैं, बिकॉज उनको बहुत अच्छे से पता है, चाहे वो करगिल का वॉर हो, चाहे वो 71 का वॉर हो, हमेशा उन्होंने ही मतलब वही हारे हैं. उनको पता है. और आज के डेट पे जस्ट बिकॉज कि आप कह दो कि आप न्यूक्लियर कंट्री हो, ये सेंसलेस टॉक है, सबको पता है. बट वही होता है जब आप डर जाते हो तो आप क्या करते हो, ओवर बोलते हो ना. करने की हाँ, कोशिश तो करते हो. वो वही चीज़ें हो रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है. और रही बात पहले अटैक करने की, तो ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ तो चीज़ें होंगी. और ठीक है, अब जो टेररिस्ट थे वहाँ पे, यू आर वेरी लकी, वी आर वेरी लकी दैट कि ऐसा कोई इंसिडेंट हमारे नोन वन के साथ नहीं हुआ जो वहाँ पे थे. एक्चुअली मतलब वो नाइट मेयर जो कहते हैं ना, वो चीज़ है. बहुत ही वी मेट अ कपल लाइक एयरपोर्ट पे वापस आते हुए, वो मतलब लाइक हम तो फिर भी बहुत पहले से वहाँ निकल गए थे, बट दे वर लाइक लाइव विटनेस करा था उन्होंने, तो वो वहाँ पे थे इंसिडेंट लाइव विटनेस किया था. तो Okay. मतलब उनने पूरा बताया था कि हाउ मतलब पहले ओपन फायरिंग थी एंड देन इवन लाइक एक आई गेस कोई शॉपकीपर था वो ट्राइड टू लाइक प्रोटेक्ट देम या बोलने के लिए, तो उसको भी डायरेक्ट लाइक विदाउट आस्किंग एनीथिंग उनको शॉट कर दिया. यस दैट वो भी बहुत आदिल ज्यादा था. समथिंग नेम था Not उसका. sure, नाम पता सॉरी. हाँ, वो मुस्लिम थे वहाँ के. मतलब दे लाइक अभी वो बहुत चला है कि हिंदू मुस्लिम वाला जो चीज़ है, बट उसके अलावा मतलब गवर्नमेंट भले ही हाँ ठीक है हिंदू मुस्लिम वाला था, बट उसके साथ साथ ऐसा भी नहीं कि हर किसी को सिर्फ हिंदू ही पूछ के मारा है. एक मुस्लिम तो मुस्लिम हाँ भी है, वही, मतलब- और वो वही शॉपकीपर था जो प्रोटेक्ट करने की कोशिश Right. कर रहा था. तो मतलब वही मतलब उनने पूरा बताया था, and जब बताते बताते मतलब शी वाज लाइक क्राइंग वगैरह, मतलब उनने तो विटनेस ही किया था. उन्होंने विटनेस किया था. और जिनके Was she साथ- told?
हाँ एग्जैक्टली व्हाट शी टोल्ड? शी टोल्ड मतलब कि वही क्या हुआ, शी टोल्ड कि वो लोग गए थे वहाँ पे एंड शी मतलब उनने भी गवर्नमेंट के लूप होल्स बताए, लाइक शी टोल्ड कि वहाँ पे 2 गेट्स हैं एंड जो बड़ा वाला गेट था दैट वाज क्लोज्ड, मतलब दैट वाज क्लोज वहाँ, और छोटे वाले गेट से एक टाइम से ज़्यादा 2 से ज़्यादा नहीं जा सकते। तो एंड वहाँ पे सिक्योरिटी नहीं थी? सिक्योरिटी तो बिल्कुल ही नहीं थी। इनफैक्ट पहलगांव में लाइक हम लोग जब एंटर करना तो पापा ने पूछा भी था लाइक ड्राइवर से कि यहाँ पे सिक्योरिटी वगैरह नहीं है, तो दे टोल्ड कि एक पुलिस स्टेशन है। सो श्रीनगर इज़ वेरी सिक्योर्ड, लाइक हर 20-30 स्टेप्स पे एक आर्मी ऑफिसर है, सीआरपीएफ की लाइक गाड़ियाँ वगैरह है। बट जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं वो कम सिक्योर्ड हैं एंड पहलगांव वॉज वेरी लेस सिक्योर्ड, मतलब हार्डली मार्केट में कोई आर्मी वाला था। तो दैट्स वाई शायद इन्होंने लाइक ये प्लेस चूज इनको पहले से पता था And कि यहाँ पहले पे से पड़ी सिक्योरिटी थी। कम है? सिक्योरिटी Yes. कम है और ऑब्वियसली उनको पता था पूरा मैप, और वहाँ पे ना पीछे पूरा एक एरिया जंगल वाला है, तो इजीली कहीं से भी आके कहीं से निकल भाग सकते जाओ। इनफैक्ट अगर एयरफोर्स ढूंढने की कोशिश करेगी तो इट्स वेरी टफ वहाँ पे अभी करने भी के लिए। नहीं ढूंढ अभी पा भी रहे कुछ हैं, नहीं बहुत हुआ मुश्किल हो है। रही एंड शी है। टोल्ड कि कैसे मतलब पहले ओपन फायरिंग हुई, दे हर्ड, शी वाज टेलिंग कि उनके वीडियो में दे उन्हें पहले नोटिस नहीं करा, दे वर मेकिंग अ वीडियो एंड देन जब वापस आके दे नोटिस कि वीडियो में गन शॉट्स थे, दे हर्ड द गन शॉट इन द वीडियो एंड ऑल दैट। एंड लोगों का कहना ये था कि वहाँ पे इतनी सारी एक्टिविटीज हो रही हैं, तो उन्हें Zip समझ में ही lining नहीं वगैरह आया सब थी। कि ऐसे ओपन हुआ फायरिंग क्या, हो एंड रही, वो कह रहे एक्चुअली हैं शी टोल्ड कि जो टेस्ट थे वो आर्मी के उसमें Attire कॉस्ट्यूम में में थे। थे। सो व्हेन दे सॉ देम दे मतलब उनको रिलीफ था कि ओके एटलीस्ट दे आर आर्मी, एंड वो ही शूट करने लग गए, तो उतना टाइम ही नहीं मिला। एंड दे मतलब जैसे तैसे करके लाइक वो वही रास्ते से नीचे, एंड व्हेन दे केम डाउन देन दे टोल्ड द पुलिस देयर, द पुलिस वाज आस्किंग देम कि क्या हुआ, देन दे टोल्ड कि ऐसा हुआ है, देन उसके उसके बाद बाद गए। गए। दैट्स वाई न्यूज़ में भी 2-3 घंटे बाद आया ये सब, क्योंकि वो एरिया ही ऐसा 2:30 है, बजे का ये क्योंकि ऊपर इंसिडेंट मतलब था। था ही नहीं कि कॉल करके बता दो या ऐसा कोई। ओके, अगर आपको उन टेररिस्ट को पनिश करना हो तो क्या करोगे? मार दो उनको तो, हाँ, और क्या ही कर सकते हैं, मतलब क्या ही करो, मतलब आप उनको जेल भी कर दोगे तो क्या ही हो जाएगा, मतलब अब तो कर दिया उन्होंने। और टेररिस्ट को अटैक्स ऐसे रोकने के लिए कुछ ऐसे लगता है कि ऐसा आपके दिमाग में क्या आता है कि क्या ऐसा कर सकते हैं कि उनको रोका जा सकता है? एनी पॉइंट? मेरे को तो लगता है माइंडसेट ही सब चीज़ है। माइंडसेट ही सब चीज़ है। अगर आप माइंडसेट चेंज कर सकते हो तो देन इट्स वेरी बेस्ट। बिकॉज हिंदू हो मुस्लिम हो, ठीक है, आपकी मतलब हिंदू हिंदू से लड़ रहा है क्योंकि माइंडसेट एवरीथिंग। अब अगर ये चेंज हो सकता है तो इट्स वेरी गुड। बाकी हम कुछ नहीं कर सकते टेररिस्ट के लिए, बिकॉज अगर जो उन्हें करना है वो वही करेंगे, वो किसी की नहीं सुनने वाले। वही, अगर मतलब वो ऐसे मार सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, तो मतलब उनका ब्रेन वॉश इतना हो चुका है, Exactly. मतलब See, उनका उनका माइंडसेट है, brainwash, मतलब दे डिडंट फील, उनको लगता ही नहीं कि कुछ बुरा कुछ कर रहे हैं गलत वो कर लोग। रहे हैं। तो अगर उनको यही नहीं लगता कि किसी को मार के गलत कर रहे तो फिर क्या ही बिकॉज कर उनको सकते सिखाया हैं। जाता ना कि आप ये अच्छे काम के लिए कर रहे हो, अगर वही आपने दैट उनको मतलब मार दिया- उनको रिलीजियस वे में भी उनको गलत ही सिखाते हैं, उसका Exactly. गलत वे निकालते हैं। और मैं बताती हूँ कश्मीर में भी ये चीज़ इसीलिए की गई बिकॉज अगर आप लोग को नॉलेज हो तो आज से कुछ साल पहले जब धारा 370 वहाँ से नहीं हटी थी, Right. 370 वहाँ से नहीं हटा था, उसके पहले वहाँ पे पत्थरबाजी बहुत होती थी। करेक्ट? क्यों? एक तो वो ऐसा प्लेस है, डिस्प्यूटेड एरिया है वो। डिस्प्यूटेड एरिया है, एजुकेशन बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है एजुकेशन को लेके। तो अब अगर आप बताओ, अगर आपके घर पे दिक्कत है खाने पीने की और आपको किसी ने ऑफर किया कि आई विल गिव यू दिस मच अमाउंट एंड योर वर्क इज जस्ट उड़ा दो एंड मैं पत्थरबाजों की बात कर रही हूँ कि आपको पत्थर फेंकना है आर्मी पे, आर्मी का कहीं से भी निकल रही है, आपको सिर्फ पत्थर फेंकना है, ठीक है, आपका कुछ लेना देना नहीं है। मैंने आपको जो पैसे दिए, आपका मुझसे कोई लेना देना नहीं है, आपको अपना घर चलाना है, इस चक्कर में आपने ये सब काम किया। तो ये सब चीज़ें जब धारा 370 हटी, डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ, वहाँ पे गवर्नमेंट चेंज हुई, सारी चीज़ें हुई। अब जब वहाँ पे लोगों के पास काम आ गया, रोजगार आ गया, तो अब क्या करेंगे? अब हम कैसे उनको नीचे लाएंगे? सो अब आप ये बताओ प्रिशा, आप पहलगाम अभी गए थे, अगर आपको कोई कह दे अभी जाने के लिए, आप जाओगे? नहीं मतलब जाओगे? हम लोग ना मतलब हाँ, मेन उनका मोटिव यही था कि कश्मीर का टूरिज्म डाउन कर दो, ठीक है, सीरियसली यही पॉइंट था। बट हाँ लाइक हम डेफिनेटली हम नहीं चाहते, हम कहेंगे कि जाओ, बट वहाँ पे रह के जो सिचुएशन थी, मतलब
हम लोग आप कुछ दिन के लिए तो डर गए ना, सी डर गए थे हम ये लोग। पीक हम टाइम है लोग ना। 2 दिन, हमारी ना फ्लाइट 2 दिन बाद की थी, एंड वी वर सो रेडी कि हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ा था, वो पैसे ठीक है। वी वर सो रेडी कि हम 23rd की अगर हम एक दिन पहले की फ्लाइट मिल रही तो हम रेडी थे पैकिंग करके कि चले जाओ, बिकॉज वहाँ पे हर कोई साउंड से डर लग रहा था, चाहे हम कितने भी सिक्योर्ड थे। वहाँ पे अगर एक डर है तो है, मतलब टिल द टाइम हम दिल्ली लैंड नहीं करे वो डर रहता है। और मैं क्या बोल रही हूँ कि जिन्होंने वो सिचुएशन देख लिया है ना, वो ऑफ कोर्स डरेंगे, और वो अपने नोन वंस को, किसी को भी एक बार के लिए तो वो मना ही करेंगे। बोलेंगे ना कि आपको नहीं जाना है। अब आप ये बताओ, अब अगर उनके घर में उसी वही समझ लो एक मैगी की शॉप से उसी से ही घर खर्च चल रहा है, सारी चीज़ें चल रही हैं, अब वो बंद हो गया। कश्मीर का मेन टूरिज्म यही है, मतलब वहाँ Exactly. पे आप लिविंग 5 यही है। महीने 10 महीने 1 साल आपने कह दिया नहीं जी मैं तो नहीं, बट बहुत इजी होता है ऐसे इन्फ्लुएंस करना यूथ। तो इस अटैक के पीछे टोटल यही रीज़न था और कुछ नहीं था। सो अच्छा लगा मुझे आप लोग के ये थॉट्स सुन के कि आप लोग इतने अवेयर हो इन सब चीज़ों को लेके। ओके सो वापस आते हैं अपने मोड पे। यस, वाइब मैटर्स नो। Vibe matters, of course. ओके ठीक है, इट्स ओके। सो अब हम खेलेंगे एक रैपिड फायर राउंड, ठीक है? तो आपको क्विक आंसर देना है। ठीक है, okay. सो उसके बाद मिलेगा आप लोग को एक गिफ्ट। चलो ओके, बी वेरी क्विक। लेट्स स्टार्ट। इंस्टाग्राम और स्नैपचैट? Instagram. वाह। बॉलीवुड और हॉलीवुड? बॉलीवुड, Bollywood. सीरियसली? कॉफी और चाय? Coffee. बोथ डिपेंड्स। स्नीकर्स और हील्स? स्नीकर्स, Heels. स्नीकर्स, स्नीकर्स माइन टू। माउंटेन्स और बीचेस? Beaches. माउंटेन्स, माउंटेन्स सेम। मॉर्निंग पर्सन और नाइट ओवल? Night. नाइट आउल, ओके। फेवरेट जंक फूड? Maggie and pizza. पिज़्ज़ा, बर्गर? मोस्ट यूज्ड इमोजीज? हंसने वाला and वो tear drops जो है. स्कल वाला, एक स्कल वाला भी होता है वो वाला। Skull वाला, हाँ. good. ओके। वन वर्ड टू डिस्क्राइब योर सेल्फ, ओनली वन वर्ड। Pretty. एंथुजियास्टिक, वाओ, दो अलग अलग डिफरेंट पर्सनालिटी। ड्रीम वेकेशन डेस्टिनेशन? Korea, I guess. नॉट एक्सपेक्टिंग दिस। कोरिया, आई गेस यूरोप में समवेयर, स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड? यूरोप में समवेयर। मिनी स्विट्जरलैंड अभी होके आई हो तो? नहीं, but यूरोप में ठीक है। somewhere, कहाँ जा somewhere रही? in Europe. यूरोप? हाँ, मेरे को साउथ कोरिया बिकॉज मेरे को बहुत फैसिनेटिंग लगता है और I know. चीजें। BTS and all? ना ना ना, नहीं? वो वाला नहीं पार्ट, वो वाला नहीं, उसका जो पूरा ओवरलुक है एकदम पूरा। ओके, साउथ कोरिया। चलो ओके। फेवरेट बॉलीवुड एक्टर? शाहरुख खान। शाहरुख खान, हाँ, जेनजीज को भी शाहरुख खान पसंद आते हैं। एकदम मस्त वाला भाई, लव इट। हाँ विक्की कौशल नहीं? नहीं, वो ठीक है, वो एक डांस विकी- चला हाँ, था वो। वही डांस ठीक है। था अच्छा, बट शाहरुख खान इज हाँ वही वो जी। करंट फेवरेट सॉन्ग? फास्ट। फेवरेट सॉन्ग नहीं होता, मतलब वो चेंज मेरा, हाँ मेरा एक है हमदम बाय आदित्य रिखारी, बहुत अच्छा मेरा लग रहा है कोई मुझे है अभी। नहीं एज सच फेवरेट। वन सेलिब्रिटी क्रश? सेलिब्रिटी क्रश? यस, क्रश। मेरा कुछ नहीं नहीं, है, कुछ मैं नहीं। उतना देखती वही। सलमान खान? शाहरुख खान वही आई में से, हाँ। ओके। फेवरेट वेब सीरीज? अभी एक अनुष्का सेन की आई थी, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा, बट वही मैंने है। एक बंदिश बैंडिट्स देखी थी, वो अच्छी है, म्यूजिक से रिलेटेड, आई लाइक इट। हाँ, मुझे याद नहीं आ रहा उसका नाम क्या है अभी करंटली। कंफ्यूज पीपल। रील और स्टोरीज? स्टोरीज, वन थिंग यू हेट अबाउट सोशल मीडिया? फेकनेस, हाँ उसका जो फेकनेस है, मतलब तुम असली में कुछ और हो एंड तुम रील में कुछ और होता है, इट्स लाइक रील एंड रियल वाला टाइप। मोस्ट एम्बैरेसिंग डीएम यू हैव सेंट? नहीं, मैंने
मैंने कुछ तो किया था बहुत एम्बैरेसिंग वाला, बट टेल मी याद नहीं है। कुछ तो मैंने किया था तो मेरे फ्रेंड्स ने बोला था क्या करा है तूने भाई, बट हाँ याद नहीं कुछ। मीन्स शेयर नहीं करना, इट्स ओके। प्राइवेसी। फिल्टर और नो फिल्टर? फिल्टर हाउ ऑफन यू डू यू चेक योर फोन्स? एवरी नाउ एंड अगर देन। रखा हुआ है तो एवरी नाउ एंड हाँ, देन, अगर अगर मैं- नहीं है तो मतलब पड़ा रहता है फिर तो पता हाँ, नहीं। अगर मैं मतलब पढ़ाई नहीं कर रही या तो- मम्मी नहीं बुला रही तो हाँ ठीक है, बट उतना ज्यादा नहीं, नॉर्मल वे में। गुड। व्हाट इज योर बिगेस्ट ड्रीम? ड्रीम ड्रीम मेरे को डांसर बनना है एंड आई वांट टू अचीव लाइक अ गुड लेवल, फेमस वाला पूरा। लाइक वही मतलब अच्छे से कॉलेज से पास आउट करके सक्सेसफुल लाइफ, मतलब वही एक होता है ना कि बेसिक जो लाइफ का होता है 20s के बाद, मतलब एक डायरेक्शन में एक You want to be particular रहना। successful. Yes. Correct. Okay. और One also एक और चीज है, रेड फ्लैग से दूर रहना। red flag क्या है ये? आप लोगों को नहीं पता होगा, of course। अब मिल- Okay, tell me. ठीक है, रेड फ्लैग पीपल वो है बेसिकली जो मतलब बाहर कुछ है अंदर कुछ है, वो आपकी इतनी बुराइयां करेंगे बट आपके आप मुंह पे आप ही बोलेंगे ओ माय गॉड यू आर द बेस्ट, बट पीछे आय हाय छी, ऐसा वाला। ये सबके साथ होता है। अब रेड फ्लैग नहीं बोलते हम उसको, इट्स ओके। ठीक है। वन वर्ड टू एडवाइस टू योर यंगर सेल्फ? यंगर सेल्फ, गो विद द फ्लो, जो हो रहा है वो मतलब डोंट टेक टू मच स्ट्रेस, गो विद द फ्लो। हाँ एक और चीज़ है, ये मेरी मम्मा शायद लाइक ना करे, लड़कों से दूर रहो थोड़ा, लिमिट में। ये क्या, तुम क्या कहना चाह रही थी? क्या करना है इसका मतलब, ये वर्ड का क्या करना है? वर्ड का होता मतलब ये क्या दूर रहना है? इज नहीं, इट मतलब लिमिट में रहो, ज़्यादा कुछ नहीं उनके साथ। गो विद द फ्लो? ओके, मुझे सबसे ज़्यादा फैसिनेटिंग लगता है वो आपके जो शॉर्टकट्स होते हैं, सोलुलू, डेलू, ठीक है, ये क्या है? सबको ब्रो, सब ब्रो हैं आपके लाइफ में। मम्मी ब्रो, पापा ब्रो, भाई ब्रो, मैं ब्रो, तुम खुद ब्रो, भाई, क्या है ये? क्या चल रहा है जीवन में? मुझे कुछ भाई शॉर्टकट्स। वाला मतलब बहुत यूज होता है, हाँ भाई भाई करके। वाला तो बहुत ज़्यादा हाँ, यूज वही। होता है। हाँ और बाकी जैसे डेली वगैरह इतना कभी यूज करा नहीं। डेल्यूलू इज डिल्यूजन, अगर आपको नहीं पता है तो। सोलुलू? Solution. सॉल्यूशन। एक ये चला था डेल्यूलू Lu इज is द the only सोलुलू, Solulu. वैसे करके, तो वो बहुत ज्यादा मेरे को क्रिंजी लगा था। अगर ए वेट, क्रिंच। ये क्रिंच क्या है? मतलब अजीब सा लगता है। क्या है ये यार, छी भाई, इतना कौन करता है, लाइक इतना स्वीट होना या इतना वैसे होना, वैसे वाले। आजकल का जो ट्रेंड है आप लोग का, आप लोग को कॉफी पीनी है स्टारबक्स से, करेक्ट? नहीं नहीं पीनी? ओके, तो कुछ जेनजीज का मैंने सुना है कि उनको कॉफी पीनी है स्टारबक्स से। अब वो ऐसे स्टारबक्स का ये लेके, नहीं मुंह नहीं दिख रहा, वो सिर्फ कॉफी का वो दिख रहा है, नहीं ठीक है, ऐसे करके फोटो क्लिक करानी है। मतलब क्या, कुछ समझ नहीं आ रहा, ऐसे फोटोज आप लोग क्यों क्लिक कराते हैं? एस्थेटिक। हाँ एस्थेटिक, हर चीज में एस्थेटिक है भाई। सही में हाँ, मैं भी बहुत ज्यादा नोटिस करी, मतलब अब तो मैं नहीं करती, बट हाँ उस टाइम में जब लॉकडाउन था तो जो स्नैपचैट का जमाना था उसमें आते रहते थे बहुत एकदम चश्मा लगा के वही वो सब filters जो आते थे करके, अजीब हाँ से वो अजीब सारे। अजीब से रैबिट वाला बनी, वो सब मैं वही। करती थी पहले। वो वो तो ऐसे, वो एक मिनट, वो एस्थेटिक था? नहीं वो मेरे को लगता था पहले पहले अब तो लगता था, filters आ अब जाते लगता है हैं, कि face छी ही cover भाई, कर क्या लेते है हैं। यार ये। हर चीज में आपको एस्थेटिक चाहिए, बट एस्थेटिक मतलब मुझे लगता है आप लोग को पता नहीं है। अब थोड़ा हाँ वही, अब तो सब यही कहते हैं अगर हाँ। फेस नहीं दिख रहा तो एस्थेटिक एस्थेटिक है है ये। भाई। फेस दिख रहा है तो इट्स एस्थेटिक, या नहीं दिख रहा तो एस्थेटिक? नहीं दिख रहा तो aesthetic कहते है। ये हैं आजकल का ट्रेंड चल रहा है। इट्स लाइक बकवास ट्रेंड। हाँ। अपने मुंह पे गाना लगा दो, aesthetic बन गया। यस कपड़े कुछ भी पहने हैं, एकदम लूज, मतलब समझ में नहीं आ रहा, ऊपर नीचे मैच नहीं कर रहा। हाँ हाँ, और एकदम लाइक एकदम नीचे से फोटो लो, उसको थोड़ा ब्लर कर दो एंड बस थोड़ी लाइट डिम कर दो, चेहरा मत दिखाओ, गाना लगा दो साइड में, वो तुम्हारा एस्थेटिक बन गया। The most basic। वो फोटो क्लिक क्यों करनी है जब ब्लर ही करना है तो? पहले डिलीट मारते थे ब्लड फोटो। हाँ पहले डिलीट मारते थे, अब रखते हैं लाइक उतनी ज्यादा ब्लर भी नहीं जो एकदम वाहियात लगे, बट हाँ कुछ कुछ जिसमें लाइक नॉर्मल दिखे। अगर आप आज के 30 साल बाद जाएंगे, अगर आपके घर में आप
को अपने बच्चों को दिखाना होगा तो कौन सी फोटो दिखाएंगे, वो ब्लर वाली? ऑफ कोर्स नहीं, अच्छी वाली दिखाएंगे। अच्छी वाली तो डिलीट कर दिया आपने ना, नहीं तो अभी जस्ट किया आपने। अरे ये कब हो गया? ना 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 आजकल ना ट्रेंड चल रहा है, हम नहीं करते ऐसा। डिलीट नहीं करते ना? नहीं। हाँ मत करना, मतलब बिकॉज वो क्या देखेंगे बच्चे आगे जाके। मामी ये मम्मा कहाँ है मम्मा? ओके सो कैसा लगा? ट्रस्ट मी, एकदम अच्छा वाला जवाब देना, अच्छा वाला गिफ्ट दूंगी। कैसा लगा? एकदम बस रिलैक्सिंग था। हाँ सीरियस मजा मोमेंट्स आया। आए बट इट वाज वेरी चिलैक्स। एक इतना मुंह बना के बोलने की क्या जरूरत है, नॉर्मल बोल सकती हो तुम। यू नो आप जेंजी बना रहे हो तो थोड़ा जेंजी दिखाना पड़ेगा, अपना जेंजी रूप, अगर उतने है भी नहीं हम। हाँ, हम इतने भी नहीं है इतने जेंजी। नहीं है, but हाँ मेरी मम्मी से पूछ लो जाके, भाई मैं उतना ज्यादा हाँ नहीं मतलब वो गैप है, एज गैप तो वो तो रहता ही है, तो इसलिए लगता है। ओके सो ये थे हमारे जंजी और ये थी इनके साथ की बातें, और कुछ सीरियस बातें भी हुई, नॉलेज वाली बातें भी हुई, कुछ सेंसलेस बातें भी हुई, एज जंजी बिलोंग्स। ओके नहीं, इट वाज फन, एक्चुअली फन, और मेरे मन में कुछ चीज़ें थी वो क्लियर हो गई जेंजीज को लेके, और इट वाज फन। इट वाज ट्रूली वेरी फन। फन। चलो थैंक यू सो मच गाइस, और अभी मैं आपका गिफ्ट आपको देती हूँ, कुछ अच्छा सा। बट स्टडी हार्ड, एंड 2-3 चीज़ें हैं जो जेंजीज को, और जो आजकल के बच्चे हैं, चाहे वो अल्फा है, जो भी हैं, जो भी बोल रहे हैं आप, बीटा आ गया। बीटा भी आ गए हैं, तो डिप्रेशन नाम की एक चीज़ है, ये चीज़ें बच्चे आजकल बहुत झेल रहे हैं। तो मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट है उन लोगों से जो अब ये वीडियोस देखेंगे, डिप्रेशन जैसी कोई चीज़ हो, जस्ट टॉक, ओके, टॉक टू योर पेरेंट्स, टॉक टू योर फ्रेंड्स, एंड वन मोर थिंग, डोंट इन्फ्लुएंस फ्रॉम योर फ्रेंड्स, फ्रॉम द वर्ल्ड, राइट, फ्रॉम द सोशल मीडिया। एक्चुअली क्या होता है, सोशल मीडिया को देख के हम इन्फ्लुएंस होते हैं कि ऐसा चल रहा है, बाय द वे प्लीज़ नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपको सोशल मीडिया यूज़ करना है, अगर आप एक रील बना रहे हैं, तो आपको पता है उस रील को सेट करने में, पीछे वो बैकग्राउंड सेट करने में, आगे चाहे कितना गंदा हो, तो हम क्या है उस चीज़ को देख के इम्प्रेस हो जाते हैं ना। तो ऐसे ही हर चीज़ में है, आपने नहीं देखा कि वो हंसते हुए चेहरे के पीछे क्या चल रहा है, ठीक है। तो सब कुछ कंटेंट बेसिस हो गई है आज की डेट में ना। तो सीरियसली आज का पॉडकास्ट करने का सिर्फ इतना मतलब था कि मैं बहुत ज़्यादा सुन रही हूँ, और इस बीच मेरे सामने 3-4 केसेस ऐसे आ गए थे कि कोई घर से भाग जा रहा है, कोई बच्चा अपना बैग एक बच्ची है अपना बैग उठाई और घर से छोड़ के चली गई, कोई बच्चा चला गया, कोई बुरा मान गया, किसी बच्चे को डिप्रेशन हो गया, कोई सुसाइड केस हो गया। तो ये थोड़ा सा डिस्टर्बिंग था, बिकॉज़ मैं खुद 2 बच्चों की माँ हूँ और मेरे बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, तो मैं इन सब चीज़ों को लेके थोड़ा सा थी। तो सो आई थॉट कि ऐसे बैठ के डिस्कशन करने से बेटर लेट्स रिकॉर्ड अ पॉडकास्ट टू एवरीवन। और जेंजी हैं आपके आसपास, ऑफ कोर्स दैट आई अंडरस्टैंड, और वो आपको खुद अपनी चीज़ें बताते हैं, बट स्टिल एक बैठ के एक डिस्कशन करना, it is very important. So thank you so much guys, and so much love, and I hope मैंने vibe आपकी create की है। Okay, thank you so much on this note. अरे रुको, दूंगी अभी, bye, behave yourself, okay, bye guys.